वेलकम बैक टू HM नीट एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि माननीय हाई कोर्ट इंदौर द्वारा आज क्या फैसला लिया गया। आज यानी 14 जुलाई को फाइनल हियरिंग में क्या फैसला लिया गया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट फर्स्ट बेंच यानी कि सिंगल बेंच में अपना जो हियरिंग हुई थी उसमें बोला गया था कि रीनीट लेंगे। तो रीनीट के लिए एक 10 तारीख को फैसला आया था, जिसमें फिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने उन दलीलों के बारे में फिर कहा कि 14 को हम फाइनल डिसीजन लेंगे। तो इसको बुरी खबर बोले या अच्छी, ये तो अपन कुछ जजमेंट नहीं लगा सकते, लेकिन जो भी उन्होंने फैसला दिया है वो फैसला सभी दोनों बच्चों के पक्ष में ही दिया है। रीनीट भी नहीं हो रही है, ना री रिजल्ट मिल रहा है, ना ग्रेस मार्क्स हो रही है। ठीक है, बस रिजल्ट री डिक्लेरेशन हो रहा है, जो कि 14 तारीख को हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी रिजल्ट पे वो हटा दी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो बच्चे 75 बच्चे थे वो फ्री हो चुके हैं माइंड से। दूसरी चीज़ की काउंसलिंग डिले नहीं होगी। ठीक है, तीसरी चीज़ डबल बेंच जो जजमेंट है, इस जजमेंट को एक अहम फैसला माना जाता है, जिसके थ्रू हमें सिर्फ ये जानना होता है कि अब काउंसलिंग पर कोई भी रोक नहीं है। काउंसलिंग एट टाइम होगी, नो डिलेज इन काउंसलिंग। अब सर काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है? तो काउंसलिंग के शेड्यूल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस और बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब आयुष कोर्सेज में पीसीबी परसेंटाइल का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। पीसीबी परसेंटाइल का क्राइटेरिया हटा दिया गया है, यानी कि पहले जो यूआर सीट के लिए 50% लगता था, ओबीसी के लिए 45% लगता था और एसटी एससी के लिए 40% लगता था, उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। पीसीबी क्राइटेरिया के अलावा एक नई अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएमसी ने काउंसलिंग का शेड्यूल डाल दिया है। अब काउंसलिंग के शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो 18-19 तारीख को यानी 18 एंड 19 जुलाई को अपना सीट मैट्रिक्स अपडेट करने को कहा है उन लोगों को पोर्टल पे। ठीक है, बाकी उसके अलावा 21 जुलाई से अपना जो काउंसलिंग का ऑल इंडिया का काउंसलिंग का होता है वो शेड्यूल स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अगली बात करें तो सर स्टेट का कब से होगा, और हम एमपी वाले हैं तो हमारा शेड्यूल कब से आएगा। तो आज जैसे कि अपन देखें कि आज फाइनल हियरिंग हो चुकी है, इसके बाद में 2-3 डेज में मेरे को लगता है कि एमपी का भी अपना जो डीएमई का शेड्यूल है वो आ जाएगा, जो कि 30 जुलाई के आसपास से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने को एनएमसी ने कहा है। तो उसके बीच में इसके आसपास स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग कब तक चलेगी सर? तो काउंसलिंग लास्ट अपनी चल सकती है 27-28 जुलाई अगस्त तक। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कोर्स कमिटमेंट की जो डेट इन्होंने दी है वो दी है 1 सितंबर। ठीक है, इस हिसाब से ही काउंसलिंग का आपका एक शेड्यूल हो जाता है। अब सर आयुष की काउंसलिंग से रिलेटेड क्या अपडेट है? तो आयुष की काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट ये है कि आयुष की काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली आज अपन ने देखा है कि जो लास्ट फाइनल हियरिंग अपनी हो गई है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मिड अगस्त या स्टार्टिंग अगस्त में काउंसलिंग का जो आयुष काउंसलिंग का ऑल इंडिया का शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने लिए आज की अपडेट्स हो गई है। इसके अलावा काउंसलिंग से जुड़ी हुई, डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हाई लिखिए, और आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उस पर जस्ट आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के पहुँचाइए। फिर आपको हाई लिखना है, शेड्यूल लिखना है, तो आपको एक आपकी जो एनएमसी की काउंसलिंग का शेड्यूल है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको शेड्यूल मिल जाएगा, स्टेट काउंसलिंग का, किसी भी काउंसलिंग का, यानी कि डीएमई भी हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड अबाउट आयुष काउंसलिंग जो एमपी आयुष एमपी के बच्चों के लिए होता है उस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए था। अब नेक्स्ट चीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है व्हाट अबाउट द सीट मैट्रिक्स एंड व्हाट इज अप्रूवल एंड डिनायल एंड अबाउट फीस। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।